प्रदेश में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। महाराज ने इस मुद्दे को लेकर एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की प्रार्थना के लिए उन्होंने नर्मदा परिक्रमा यात्रा पूरी की है। इस यात्रा के देखिए, हमने पहले पूर्व में बहुत सारी जगहों पर जाकर के रेडियम लगाए गौ माता के गले में। अब दूसरा हमारा अभियान जो है वो घर घर जाकर के 5 रोटी मांगेंगे हम, और 5 रोटी मांग करके गौ माता को खिलाएंगे। इससे एक बड़ा अच्छा संदेश भी जाएगा। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में प्रारंभ की ये व्यवस्था रही है कि हमारे घर की प्रथम रोटी जो थी वो गौ माता के लिए समर्पित की जाती थी, पहली रोटी घर की। जबकि हम लोग भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, पर भगवान को हम लोग पहली रोटी नहीं देते। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब कुछ माना, पर भगवान को पहली रोटी नहीं देते। यहाँ तक कि गुरु जी को हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसको साक्षात परब्रह्म माना गया, उन गुरु जी को भी हमारे घर की पहली रोटी नहीं दी जाती। यहाँ तक पितरों को, प्यारे बच्चे को भी पहली रोटी नहीं देते हैं, परंतु गौ माता के लिए हमारे घर की प्रथम रोटी दी जाती है। इससे पता लगता है कि गौ माता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और हमको ये लगता है कि केवल गौ माता की पूजा करने से गोविंद प्रसन्न होते हैं। ये बहुत सारी पूजा करने की हमको आवश्यकता नहीं है, यदि गौ की पूजा कोई करता है तो। आज वर्तमान में इतना सब कुछ देने वाली उस गौ माता की जो दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं, ये बड़ी चिंताजनक है। बात यह है कि गौ माता के साथ ये छलावा बहुत समय से होते चला आ रहा है। आज ये 78 वर्ष तो अभी हम लोग देखते ही चले आ रहे हैं, जब से सत्ताधीश बैठे हैं तब से। और ये आज की लड़ाई नहीं है हमारी। आप लोगों को स्मरण हो गए, एक मंगल पांडे नाम के सूरवीर हुए हैं हमारे यहाँ पर। एक बार मंगल पांडे को एक बारूद में गौ की चर्बी लगा करके दी गई कि इसको मुख से छीला जाए। उन्होंने पुरजोर विरोध करके कहा कि नहीं, गाय हमारी माता है और हम अपनी माँ के साथ इतना बड़ा छलावा नहीं कर सकते हैं। और तुरंत उन्होंने विरोध कर दिया। इस बात पर उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। इतना बड़ा एक सूरवीर के साथ में छलावा हुआ, तो हमारे सनातन धर्म के रक्षक कोई सामर्थ्य में कम नहीं थे। आप विचार कीजिए, जिसने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु गौ माता की चर्बी से सनी हुई उस बारूद को मुख से स्पर्श नहीं किया। इससे ये पता लगता है कि हमारे यहाँ पर कितने बड़े बड़े वीर रहे हैं और गौ माता की कितनी प्रतिष्ठा रही है हमारे यहाँ पर। हाँ, ये मरना स्वीकार है, परंतु गौ हत्या स्वीकार नहीं है। आज वर्तमान में ये स्थिति बनी हुई है। 25-25, 30-30 टन हमको गौ माता का मांस के चीथड़े पड़े मिल रहे हैं किसी स्थानों पर। अभी सिवनी की बात है, मुश्किल से 2-2.5 महीने पहले की, वहां भी यही स्थितियां हुई। सप्लाई हो रहा है। आता है कि आखिर ये गौ माता के साथ छलावा क्यों हो रहा है? जिनको हम सनातनी अपना प्राण मानते हैं, उन गौ के साथ में इतना बड़ा छल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमारा केवल ये विचार है कि हम गौ माता को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, हम करेंगे। हर कदम के लिए हम तैयार हैं। अभी तो केवल हम जन जागृति करने में लगे हुए हैं। केवल ये विचार न किया जावे कि हम रोटी ही मांगेंगे। ये तो एक जन जागृति है कि लोगों के दिमाग में फीड कर देवे हम। सनातन धर्म की बहुमूल्य व्यवस्था जो है वो गौ माता है, तो ये अभी बताने का प्रयास है। यदि इतने में ये लोग मानते हैं तो अच्छा होगा, अन्यथा और भी कदम उठाए जाएंगे।